सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम वाराणसी के रविदास घाट पे खड़े हैं और आज हम आपसे एक ऐतिहासिक यहाँ की जो घटना है, जो काफ़ी प्राचीन समय से हम जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य षष्ठी के दिन बहुत सारे श्रद्धालु और ऐसे लोग जिनको संतान कामना होती है, जो संतान प्राप्त करने हेतु काशी के लोलार कुंड, जो कि तुलसी घाट के पास में स्थित है, वहां पे संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और हर साल सूर्य षष्ठी पर स्नान करके लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो कुछ इससे जुड़ी तथ्य हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो लोलार कुंड है वहां पे ऐसी क्या वहां पे वैज्ञानिक मतलब की पूरी संरचना है, वो मतलब जियोलॉजिस्ट उसके बारे में क्या फैक्ट देते हैं, ये सारे तथ्य जो है आज मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ ऐसी वैज्ञानिक यहाँ पे संरचना है लोलार कुंड में जिससे कि हम आपको बताएं कि विशेष तौर पे कुछ ऐसी मतलब उसकी आकृति है इस कुंड में, जो लोलार कुंड है। सबसे पहले तो वहाँ पे एक लोलारकेश्वर महादेव मंदिर है जो बिल्कुल कुंड के बगल में ही स्थित है। वो लोग वहाँ आते हैं श्रद्धालु और वहाँ पे जो है कि भक्ति भावना से कोई एक फल वो वहां पर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, कुंड में ही अर्पित करते हैं। और उसके पश्चात वहां पे स्नान करने के बाद वो अपने जो भी वस्त्र हैं, चप्पल, साड़ी, जो भी वस्त्र हैं, और यहाँ पुरुष भी आते हैं, पुरुष अपने जो है कुर्ता शर्ट जो भी वो पहन के आते हैं उसको वहीं पे छोड़ कर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि साल 2 साल के भीतर ही उनको जो है कि कोई एक संतान उनको प्राप्त होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि BHU के एक जियोफिजिसिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर PV राणा सिंह, उन्होंने इस पे लगभग 40 वर्ष तक शोध किया और उस 40 वर्ष के शोध में उन्होंने ये पाया कि इसकी जो संरचना है, ये पूरा कुंड 50 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा है। और इसमें जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ का जो मतलब दिशा है, वहां पे एक लंबा पिलर है जिस पिलर से छोटे से खाने से रोशनी कुछ इस प्रकार उतरती है कि जब वो फैलती है तो वो व्यापक सूर्य की रोशनी जब भी किसी व्यक्ति पे पड़ती है तो उसके अंदर से रोग, चर्म रोग, चाहे किसी भी प्रकार के बाजपन, इस तरह के कोई भी रोग हो, वो अपने आप जो है कि सही होते पाए गए हैं। आपको एक बात बता दूं कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चीजें आती हैं उसी तरह से जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल साइट बोला जाता है। इसकी एस्ट्रोनॉमिकल साइट बोलने की वजह यही है यूनेस्को की कि यहाँ पे एक ऐसी संरचना बन रही है जिसके कारण लोगों का बाजपन या फिर ऐसी कोई भी मनोकामना, कोई रोग हो, संतान ना हो रही हो, ऐसे सारी जो है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो राणा PV सिंह बताते हैं इसकी ऐतिहासिक घटना की मौर्य काल में, उसके बाद गुप्त काल में, और उसके बाद और लंबे समय से, काफी प्राचीन समय से यहाँ पे लोग स्नान करने आ रहे हैं। और ये शोध में पाया गया है 19वीं सदी में काशी में किसी को ना तो चर्म रोग था, ना तो बाजपन था, ऐसा कोई भी रोग नहीं था। एक भी व्यक्ति काशी का ऐसे किसी भी रोग से पीड़ित नहीं पाया जाता था। ये उनके शोध में साफ तौर पे उन्होंने बताया है डॉक्टर राणा सिंह ने। और उसके बाद फिर वो शोध में और भी सारे कई तथ्य रखते हैं कि इसकी यहाँ पे एक संरचना बनती है उस दिन, सूर्य षष्ठी के दिन। और उसमें क्या है कि वो जो सूर्य की किरणें यदि गर्भ पर पड़े या फिर शरीर के किसी भी अंग में पड़े, वहाँ कोई भी रोग हो उसको पूरी तरह से वो क्योर कर सकता है। वहीं से 2020 से कुछ समय पहले तक 60% लोग जो यहाँ पे आते थे, उनकी यदि संतान प्राप्ति की कामना होती तो पूर्ण होती देखी गई है। लेकिन अभी ये रेशियो घट के लगभग 40% के आसपास हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी 40% लोग अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। और रोगों से मुक्ति ही नहीं पाते एवं संतान प्राप्ति के जो उनकी कामना है वो भी पूर्ण होती है। तो ये कुछ हमारी तथ्य थे आज के लोलार कुंड से जुड़े हुए। आप बने रहिए वीडियो में, आगे देखिए कि लोलार कुंड में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और वहाँ का जो मंदिर है हम आपको उसके भी फुटेज दिखाएंगे। तो आगे बने रहिए वीडियो में, जुड़े रहिए हमसे आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मित्रों, ये बिल्कुल सामने आपके लोलार कुंड है जो कि उल्टे पिरामिड के आकार का है। ये 50 फुट गहरा और 15 फुट चौड़ा है, आप देख सकते हैं। और इसमें उतरने के 3 मार्ग हैं। ये सामने बिल्कुल आप देखिए, ये जो लंबा स्ट्रक्चर है यही है नॉर्थ, कॉस्मिक नॉर्थ, जैसा कि राणा PV सिंह ने बताया। ये कुंड का प्रांगण, पीछे मंदिर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ऊपर से दिखता है ये कुंड। 3 प्रवेश द्वार इसके, 3 तरफ से सीढ़ियां कुंड के भीतर प्रवेश लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे एक फिलोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे, और
बहुत जाने माने विद्वान कई विषयों के जेम्स प्रिंसेप, जो कि ब्रिटिश काल में भारत में और खासकर बनारस में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा, उन्होंने बनारस का पूरा स्ट्रक्चर समझा था और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड किया। आप जानते होंगे कि जैसे पूर्वी दिशा में गंगा रिवर वाराणसी के और उत्तर दिशा में वरुणा रिवर है, और जो इसकी दक्षिण दिशा है वाराणसी की, वहाँ पे 80 रिवर है। तो ये देखिए आप सामने बिल्कुल कॉस्मिक नॉर्थ आप देख सकते हैं, लंबा स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे आपको दिखाते चलेंगे और करीब से। ये देखिए, ये पहला मार्ग जहाँ से हम उतर रहे हैं, और 2 मार्ग दाईं और बाईं तरफ क्रमशः आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हम चर्चा कर रहे थे जेम्स प्रिंसेप की। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो वाराणसी के 108 कुंड हैं उनके विषय में काफ़ी रिसर्च की थी, डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करके उन्होंने अपने लेखों में और अपने कार्य में उसे सजाया है अच्छी तरह से। और जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे हम आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए, ये आप कुंड को देख सकते हैं, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। ये एक मंदिर जहाँ दिया लगा है आप देख सकते हैं, और जैसे हम बाएं मुड़ेंगे आपको एक हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, बिल्कुल सामने आपको दिखेगा। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। तो राणा पीबी सिंह ने बताया कि ये जो है बड़ा प्राचीन कुंड है और इसका महात्म्य जो है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लोलारकेश्वर महादेव बिल्कुल सामने वीडियो में दिखेंगे आपको। तो यहाँ मान्यता ऐसी है कि सूर्य षष्ठी के दिन कॉस्मिक नॉर्थ पोल से जब किरण उतरती है सूर्य की, तो उसमें होता क्या है कि ग्रहों की एक विशेष संरचना, एक समीकरण सूर्य षष्ठी के दिन बनता है, विशेष डिग्री पे सजे रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्नान करने वाले को सूर्य षष्ठी के दिन रोगों से मुक्ति मिलती है, जिसमें हैजा जैसी बीमारी, बाजपन और चर्म रोग पूरी तरह क्योर होता है। और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है कि ये कितना प्राचीन है। अब आइए हम आगे समझते हैं राणा पीबी सिंह के लेख के माध्यम से। तो जैसा कि आपने हमारी क्लिपिंग में देखा, क्लिप्स में देखा, इमेजेस में देखा, वीडियोग्राफी में, कि वहां पे जो हमारा कुंड स्थित है उसकी जो पूरी जियोमेट्री है, जो खगोलीय मतलब संरचना है, वो विशेष तौर पे आप देखेंगे कि उसमें उत्तर की ओर जो एक लंबा पिलर है, जिसको राणा पीबी सिंह ने एक नाम दिया, मैं आपको बताता हूँ। वो उन्हीं के लेख को पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कुछ और तथ्य, ये आप ध्यान से सुने। प्रोफेसर सिंह ने कुंड पर होने वाली खगोलीय घटना की स्टडी करके बताया कि कुंड की जियोमेट्री ऐसी है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। अब उसका कारण आगे ये बताते हैं कि उसका कारण क्या है। यह भारत का एकमात्र ऐसा कुंड है जिसकी चारों दिशा पूरी तरह से खगोलीय मानकों पर आधारित है। इसके उत्तर की ओर जो पोल है उसको कॉस्मिक नॉर्थ बताया है इन्होंने, यानी कि खगोल विज्ञान के मानकों पर एग्जैक्ट जो उत्तर की दिशा आती है वो उस पिलर की उत्तर की दिशा है, वहां पर जहां से सूर्य की किरणें आती हैं सूर्य षष्ठी के दिन। तो वो जो है कि ये विशेष जो प्रयोजन यहाँ पे जो लोगों का होता है, संतान प्राप्ति या फिर किसी भी प्रकार के रोग जो हो उनसे मुक्ति, वो पूर्ण होता है। उसका ये वैज्ञानिक तथ्य इन्होंने बताया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से कुछ समय बाद सितंबर के महीने में फिर से भारी संख्या में श्रद्धालु बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के और इलाके और भारत के कई कोनों से यहाँ पर आएंगे और वो स्नान करेंगे। एक तथ्य मैं आपको और बता दूं कि 2020 के पहले जो है कि यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो था संतान प्राप्ति का, 60% डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि जब 2020 के बाद सर्वे हुई तो वो घट के 35% पे आ गया। केवल 35% लोग ही अब जो है कि गर्भ धारण कर पा रहे हैं। ये गिरावट का कारण क्या है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो 2020 से कुछ समय पहले तक ये जो सक्सेस रेट था या फिर गर्भ धारण करने की जो रेशियो थी वो 60% थी, आज घट के वो 35% पे आ गई। आखिर इसका क्या कारण है? और यदि वो घट करके 35% आई और 2020 से पहले वो 7% थी, तो आप ये अनुमान आराम से लगा सकते हैं इस तथ्य से कि 19वीं सदी में या काशी के लोगों को किसी प्रकार का चर्म रोग या बाजपन, ऐसे रोगों से वो बिल्कुल जो है कि ग्रसित नहीं होते थे। कहीं ना कहीं इसका जो सक्सेस रेशियो था या सक्सेस रेट था वो उस समय हो सकता है कि 60% से 80% के आसपास रहा हो।
या शायद और ज्यादा रहा। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर सिंह ने बताया कि यह सिद्ध है कि इस स्नान के पीछे विज्ञान है। जब 90 के दशक में यह जानने के लिए लोगों का ब्लड टेस्ट किया जा रहा था, काफी विरोध हुआ और रिसर्च जो है उस समय बंद करनी पड़ गई। यह भी एक तथ्य मिलता है कि रिसर्च जो होनी थी 90 के दशक में, उसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसका भारी संख्या में विरोध हुआ था। विरोध की वजह यह है कि एक आध्यात्मिक जगह है और उसे सुरक्षित करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा जो है कि लोगों का इसमें हस्तक्षेप ना हो, बाहरी लोगों का, इसलिए उसको बचाने के लिए ऐसी जो है कि एक विरोध जो है कि बड़े पैमाने पे किया गया। क्योंकि काशी की एक प्राचीन धरोहर है जिसकी रक्षा करना हम काशी वासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये गुप्त काल से जुड़ा एक लोलार कुंड का तथ्य बताते हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि लोलार कुंड 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त काल में बनाया गया था, ऐसा लगता है। इसका संकेत भोपाल के म्यूजियम में रखे एक प्लेट से होता है। इस प्लेट पर लोलार कुंड जैसी आकृति बनी है। पत्थर पर सूर्य और गोले का चित्र खुदा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण और काशी खंड में भी इसका उल्लेख करते हुए इसे वंशावली बढ़ाने वाला पवित्र स्थान बताया गया है। आप देखिए कैसे कैसे वो तथ्य जो है कि शास्त्रों से उठा के ला रहे हैं। इसमें शतपथ ब्राह्मण की बात आई है जो कि वेदों से उद्धृत है। 10वीं शताब्दी की एक ये गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद की घटना बताते हैं। उनके जीवन का एक जुड़ा हुआ हिस्सा यहाँ बताते हैं कि उनके जीवन में गोविंद चंद ने कुंड के आसपास ये दोबारा से निर्माण करवाया था अपने समय में। इसी के बाद से देश भर के लोगों को इस कुंड से मिलने वाले फायदे के बारे में पता चला। उसके पहले कुछ खास ऐसी जानकारी लोगों को नहीं थी। इसके बाद इंदौर की महारानी जो देवी अहिल्याबाई, जिनको हम जानते हैं, जो काशी विश्वनाथ में विग्रह जो आज काशी विश्वनाथ का हम देख रहे हैं, वो देवी अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित था। तो खैर अहिल्याबाई होलकर जिन्हें कहा जाता है, इस कुंड के चारों ओर कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। अब तो आप देखेंगे समय बीतते बीतते ये यहाँ के जो पत्थर थे उनकी संरचना थोड़ी सी कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी इसकी आकृति काफी सुंदर और मनोरम दिखती है। तो जैसा कि आज आपने जाना, काशी में जो तुलसी घाट के पास स्थित लोलार कुंड है, उसके विषय में विस्तार से हमने उसके जो भी सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो आध्यात्मिक तथ्य हैं, जो ऐतिहासिक और प्राचीन तथ्य हैं, वो हमने आपके साथ साझा किए। तो आपने देखा कि किस प्रकार BHU के प्रोफेसर, जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं, जियोफिजिसिस्ट हैं, उन्होंने किस प्रकार इसकी पूरी संरचना और सारी भौगोलिक चीजों पे 40 वर्षों तक एक करके उस पर शोध किया है। और उनका शोध का ही ये नतीजा है कि आज ये पुख्ता जानकारी या पुख्ता आप समझिए तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, कारण आज हम भली भांति इसके विषय में जान पा रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आप जान रहे थे काशी में लोलार कुंड के विषय में, और काशी से जुड़ी ऐसी ही धरोहर और ऐसे मंदिर, मठ, घाटों के विषय में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों से शेयर करिए और ये जानकारी सब तक पहुंचाइए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण और अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए। धन्यवाद।